बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। सज्जनों, आज की भगवत चर्चा में हम सब लोग मनुष्य चिंता क्यों करता है, चिंतन क्यों नहीं करता, मनुष्य के चिंता का कारण क्या है, बार बार एक ही चीज को अकारण क्यों सोचता है, जब सारी चीजें पूर्व नियोजित हैं। जो होना है वो होके रहेगा, वो रुक नहीं सकता, और जो नहीं होना है वो लाख प्रयत्न करने पर होगा नहीं। फिर भी इंसान, मनुष्य, आदमी चिंता करता है। तो बड़ा ही समर्पणात्मक भजन है। इसी भजन के माध्यम से हम लोग जानेंगे। अगर पूरे भजन में आप सत्संग में, पूरे भगवत चर्चा में बने रहेंगे तो आप ये समझ लेंगे कि हम जो चिंता करते हैं वो बेकार की है। इसलिए हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहा करते हैं अपने सत्संगों में, भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा, अर्जुन चिंतन तुम करो, चिंता मैं करूंगा। यही महाराज भी कहते हैं, चिंतन तुम करो, चिंता मैं करूंगा। जब तक हम चिंतन नहीं करते हैं तभी तक अपने आप पर चिंता रहती है। तो आइए सबसे पहले भजन का हम लोग चर्चा कर लें, उसके बाद फिर सत्संग की तरफ बढ़ेंगे। हमारे साथ श्री रघुनाथ, हमारे साथ श्री रघुनाथ, तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ, तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ, शरण में रख दिया जब माथ, तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ, तो किस बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात क्यों, बिन बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात क्यों, बिन बात की चिंता। तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ, तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ, तो किस बात की चिंता। ना खाने की, ना पीने की, न मरने की, न जीने की, रहे हर श्वास पर भगवान के प्रिय नाम की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ, तो किस बात की चिंता। विभीषण को
अभय बर दे किया लंकेश पल भर में, उन्हीं का कर रहे गुणगान तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। भक्तों पर हुई कृपा बनाया दास प्रभु अपना, जीवों पर मनुष्यों पर हुई कृपा बनाया दास प्रभु अपना, उन्हीं के हाथ में अब हाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। अगर आप अपनी चिंता स्वयं कर रहे हैं तो आपने अभी अपने आप को भगवान पर समर्पित ही नहीं किया। हाँ, चिंतन करना है नाम का, लेकिन चिंता नहीं करना है। जब आप उनका चिंतन करने लगोगे तो भगवान कहते हैं मैं स्वयं चिंता करने लगूंगा उस भक्त की, उस जीव की। तो हमारे साथ श्री रघुनाथ, जब तक ये है कि मैं अपनी रक्षा कर रहा हूं, मैं अपनी व्यवस्था कर रहा हूं, तब तक कुछ भी संभव नहीं है आपके लिए। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान आपका तब तक साथ नहीं देते जब तक आप स्वयं अपनी चिंता करते हैं। मोर दास कहाई नर आसा, कहूं तो करहूं कहां विश्वासा। वो अगर मेरा दास है, मेरा चिंतन कर रहा है, तो फिर वो दुनिया की आशा क्यों कर रहा है? फिर अकारण चिंता में क्यों है? अगर है तो फिर उसने विश्वास ही नहीं किया। तो इसलिए आपने देखा होगा कि तमाम ऐसे उदाहरण हैं। भगवान ने सुग्रीव से कहा कि सुन सुग्रीव मारिहूं बाली ही एक ही बान, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरहि प्राण। तुम चिंता मत करो सुग्रीव, अब तुम्हारी दोस्ती मुझसे हो गई है। अब बाली को भी मारूंगा, तुम्हारी संपत्ति भी लौट आएगी। तो भी चिंता सुग्रीव करता था, सोचे इतने महान बलशाली को कैसे मार पाएंगे। तो भगवान एक दो बार पटकनी दे करके और फिर बाली को मारा और सुग्रीव को राजपाठ दिया। तो कहे शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। आदमी शरण में माथ रखने का मतलब क्या है? ये माथा सोचता विचारता है। माथा माने दिमाग, सर। कहे शीश उतारे भुइ धरे सो घर आवे माहि, यह तो घर है प्रेम का खाला का घर नाहि। तो भगवान के शरण में अपने संपूर्ण विचारों को आप रख दीजिए। ये नहीं कि प्रणाम कर लिया, माथा रख लिया, नहीं। भगवान जैसा गीता में, रामायण में, धर्म ग्रंथों में बताए हैं कि अर्जुन कर्म कर लेकिन चिंता मत कर। कर्म कर, फल की इच्छा मत कर।
फल की इच्छा माने चिंता होता है। जैसे आपने आम का वृक्ष लगाया और जहिया से लगाया तहिए से चिंता करने लगी है तो फरेगा, तो रुखी खाएगा, तो लड़का तोड़ लेंगे, तो यह हो जा। अभी आम फरा नहीं कि चिंता शुरुए से चालू हो गया। तो नहीं, आप पेड़ लगा दो, फिर आगे जो होगा वो होगा, भगवान जाने। तो कहे शरण में रख दिया जब माथ, तो किस बात की चिंता। माता सीता जी चिंता कर रही थी, सीता जी की मैया, और जनक जी भी चिंता कर रहे थे धनुष कैसे टूटेगा। भगवान ने देखा कि जब तक ये लोग अपनी चिंता कर रहे हैं तब तक धनुष के नजदीक भी नहीं गए। जब मां सीता चिंतन करने लगी कि अब जाने भगवान, तहां भगवान ने देखा कि अब तो ये मन क्रम वचन से मेरी दासी हो गई, अब चिंतन करने लगी। तो तेहि क्षण मध्य राम धनु, तो उसी समय भगवान श्री राम ने धनुष तोड़ दिया। तो कहे शरण में रख दिया जब माथ, तो किस बात की चिंता। जब आप गुरु के शरण में, सदगुरु के शरण में, भगवान के श्री चरणों में अपने माथ को रख दिया, मतलब सर झुका दिया, अपने सारे विचारों को उनके शरण में रख दिया, तब किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ, तो किस बात की चिंता। पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा कर लिया कि कल या तो अर्जुन रहेगा या तो मैं। देखिए, अर्जुन चिंतन करता था, वो चिंता नहीं करता था। एक सटीक उदाहरण है, इसलिए मैं 1 मिनट में बताना चाहूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण सोचे कि भाई बुढ़वा जो कह देता है पितामह भीष्म, ये करता जरूर है, तो ऐसा करूं कि इसके मृत्यु का कारण ढूंढ लूं। तो भगवान तो अंतर्यामी है, शिखंडी ही उनके मृत्यु का कारण था। ढूंढ करके नारी बना करके सुबह में रखेंगे, रथ पर बैठाएंगे, सब कुछ करके व्यवस्था सोचे चले। अर्जुन को चिंता हो गई होगी, नींद ठीक से नहीं आ रही होगी, अभी आपको फोन आ जाए कि हम गोली से मार देंगे, उड़ा देंगे, रात भर नींद आएगा? नहीं आएगा। और यहां जब आए तो अर्जुन सो रहा था, खर्राटा ले रहा था जैसे नींद की गोली खाए। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जगाया, बोले अर्जुन तुम सो रहे हो, पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा नहीं सुना? बोले सुनी थी तो भगवान। तो बोले तुमको चिंता नहीं है अपनी मृत्यु का? बोले प्रभु जिसको चिंता है वो तो जगिए रहा है, आप जगिए रहे तो हम काहेला अपन नींद खराब कर लें। कल धनुष कहिएगा ऐसे चलाओ तो नींद रात भर कैले रहेंगे, तब ना धनुष चलाएंगे। तो शरण में रख दिया जब माथ, तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ, तो किस बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात, क्यों बिन बात की चिंता। आदमी अकारण ये बीपी, शुगर, थायराइड जितना ही बीमारी है, तो आलस्य और चिंता के चलते आदमी नाना तरह का। अब ये अर्थ के युग में भाई चिंता तो होना स्वाभाविक है। अब 20,000 फीस देना है, फिर खाना, राशन, दुनिया जहान। लेकिन पूर्वजों ने कहा है कि उतने पांव पसारो जितना चादर होए। अपने चादर के हिसाब से अगर हम और आप पांव पसारेंगे तो चिंता नहीं होगी। अब भाई आज पैसा आ गया तो बेटवा को माउंट लिट्रा में पढ़ाने लगे, अब कल पैसा खत्म, चिंता। हम कहते हैं उसी हिसाब से पढ़ाओ कि जिस स्कूल में पूरा जीवन उसको पढ़ा दो, जब तक उसकी शिक्षा हो। तो आदमी क्या करता है, आवश्यकता से ज्यादा अपनी व्यवस्था को फैला लेता है, वही चिंता का कारण है। तो इसलिए और दिन रात उसी चिंता में जलते हुए खून उसका जलते जाता है, बीमारी बढ़ते जाती है। तो इसलिए अपने व्यवस्था के हिसाब से ही अपने पांव को पसारने वाला व्यक्ति जो होता है उसके पास अकारण चिंता नहीं आती। तो
तेरी मेरे स्वामी को रहती है तेरे हर बात की चिंता। अगर आप अपने आप को ईश्वर पर, भगवान पर न्यौछावर करके, समर्पित करके रहेंगे तो भगवान को चिंता है आपकी कि मेरा भक्त खाया है कि नहीं। सुदामा कभी कभी भूखे सो जाते थे तो भगवान कृष्ण सपन आ करके खिला जाते थे। रास्ते में भगवान कृष्ण मुरली मनोहर बर के सुदामा जी को खिलाते पिलाते ले गए, द्वारिका तक पहुंचा दिए। तो कहे लाद दे, लदाए दे और लक्ष्य तक पहुंचाए दे, ये भगवान की कृपा है। तो आप पहले पूर्ण समर्पित तो हो जाइए। जैसे आप देखते हैं हमारे यहाँ एक कुतिया थी, उसने 2 बच्चा दिया। तो अब जब बच्चा वो 1-2 महीना का था तो हमको भी देख के गुर्राती थी, लेकिन जैसे 3-4 महीना का हुआ तो वो बचवन के पास जाइबे न करे। वो जान गई कि अब ये बच्चे बड़े हो गए, अब इनको हमारी आवश्यकता नहीं है। और नहीं, जब तक वो छोटे थे तो गुर्राती थी। तो उसी तरह से आप अगर बच्चा बन करके भगवान को अपने आप को सौंप दिए तो भगवान कहें करहु सदा तीन कर रखवारी, जिमि बालक पालहि महतारी। और जब तक अपना बुद्धि विवेक भगवान के सामने होशियार और बुद्धिमान बने रहिएगा, तब तक ये अकारण चिंता रहेगी, भगवान आपकी चिंता नहीं करेंगे। और जब बच्चा बन जाइएगा तो भगवान कहे ना खाने की, ना पीने की, ना मरने की, ना जीने की, रहे हर श्वास के प्रिय, रहे हर श्वास पर भगवान के प्रिय नाम की चिंता। ना खाने की चिंता, भाई पेट दिए हैं भगवान तो खाना देबे करेंगे, कौन भूखल सोता है। न पीने की, प्यास लगेगी तो पानी मिलेगा ही। ना मरने की, ना जीने की। अगर चिंता रहे तो हर श्वास में, श्वास गई तो राम, आई तो राम, भगवान का नाम लो। ये अगर चिंता रहेगी, इसी का चिंता करना है, यही चिंतन है। और जब हम इतना चिंता करने लगेंगे, इतना चिंतन भगवान के नाम का करने रहेंगे तो भगवान एकदम कहें कि जहां भगत मेरो पग धरे, तहां धरू मैं हाथ, पाछा लागा सदा फिरूं, कबहू न छाड़ू साथ। जहां इतना समर्पण हो गया, हमारे स्वामी जी के पूज्य गुरुदेव भगवान परमानंद जी परमहंस महाराज जी चित्रकूट में जब पहुंचे तो वो बोले मैं भिक्षाटन नहीं करूंगा। विचरण काल में भी कहा कि मैं भिक्षाटन नहीं करूंगा। भगवान ने जब मुझे साधु बनाया है तो भगवान हमें खाने पीने रहने की व्यवस्था बनाए। क्योंकि भगवान ने जब आकाशवाणी दी, भगवान ने कहा ये इसमें तुम्हारे गुरु महाराज हैं, भगवान ने कहा कि इन साधु को भोजन कराओ, भगवान ने कहा कि प्रयागराज चले जाओ, भगवान ने कहा कि अब प्रयागराज आ गए हो तो कपड़ा उतार के दिगंबर हो जाओ। जब सब भगवान करवा रहे हैं तो आकाश वृत्ति से जो हमें मिलेगा वही खाऊंगा। कभी 2 उपवास, कभी 3 उपवास, कभी रोज मिल जाए प्रसाद, कोई न कोई संत सेवी तो मिल ही जाता है। भारत में संत सेवियों की कमी नहीं है, और खासकर गंगा किनारे और नदियों के किनारे तो प्रायः संत सेवी बसा करते हैं। तो उन्हें ये था कि बस मैं नाम जपूंगा, बाकी हमारे हर कार्य की भगवान चिंता करेंगे, क्योंकि भगवान ने भरा पूरा परिवार छोड़ाया। अभी मैं गया था और कई बार वहां जा भी चुका हूं, और परिवार में कोई कमी नहीं। सोचिए सब बड़े आदमी हैं, उस समय भी कोई कमी नहीं, आज भी उनके परिवार में कोई कमी नहीं। फिर भी भगवान ने जब साधु बनाया तो मैं मांगूंगा नहीं, ऐसा उनका दृढ़ निश्चय था। 2 लाइन और है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है इस भजन की। अगर ये भजन आप सुने और समझ लिए
तो अकारण जो आदमी चिंता करके अपना, अब सोचिए जाना कुछ नहीं है और चिंता इतना है कि लगता है कि सब लेके ही जाएंगे। अब कोई आदमी आता है रिटायर होके, कहे महाराज जी कोई ऐसा काम बताते आपके, तनी पटनों में घर लेना है, उसके बाद सोचे हैं कि दिल्ली में लेंगे। अब 60 बरस में तू रिटायर हो, दिल्ली दुबई या पटना कहाँ कहाँ घर ले रहे हो, 70 बरस में तो घर बन गया शमशान भूमि में, ये बगल में नीतीश कुमार जी बनवा दिए, वह में जाके खत्म घर दुआर सब। तो इसलिए कहने का तात्पर्य है कि विभीषण को अभय बर दे किया लंकेश पल भर में। उन राम की, उन परमात्मा की शरण में जाओ ना, एक पल में विभीषण को देखते ही भगवान ने कहा अरे लंकेश आओ। अब विभीषण घबरा गया कि मैं तो विभीषण हूं, और भगवान सोच रहे हैं कि लगता है ये रावण विभीषण का रूप बदल के आया है क्या, हमें लंकेश क्यों बोल रहे हैं। तो हम और आप तो बस सामने जो हो रहा है वही न जान रहे हैं। अब भगवान कहे राम झरोखे बैठकर सब कर मोजरा लें, भगवान सब जान रहे हैं, वो एक जन्म नहीं 1000 जन्म तक का जान रहे हैं। तो भगवान तो जान रहे थे कि थोड़ा दिन का रावण राजा है, अब तो ये विभीषण ही राजा बनने वाला है। तो जहां विभीषण शरण में आया और अपना माथ रख दिया, समर्पित हो गया। पहले रावण को शिक्षा देता था, धर्म नीति युद्ध नीति बताता था, मर्यादा सिखाता था, लेकिन सारा माथ जितना लगा, लोग कहता ना कि ज्यादा माथा मत लगाओ, ज्यादा अपन दिमाग मत लगाओ, ई मथवा के ले जाके भगवान के शरण में पटक दो, नहीं तो कौनो दूगो नस सट जाएगा। देखते हैं बढ़िया बढ़िया प्रोफेसर, बढ़िया बढ़िया डॉक्टर, बढ़िया बढ़िया विद्वान पागल होकर के घूमते हैं, 2 नसें सट गई, पागल हो गया। तो इसलिए ये भगवान ने जिस माथ का निर्माण किया है उन्हीं के शरण में ही माथा को रख दो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि उन्हीं का कर रहे गुणगान तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। जब उन्हीं के शरण में रह के झाड़ू मार रहे हैं, उन्हीं के शरण में रह के उनका गुणगान रात दिन कर रहे हैं हम सब लोग, उन्हीं की आरती स्तुति कर रहे हैं, तो किस बात की चिंता कर रहे हो, वो तुम्हारी चिंता करेंगे। जैसे आप किसी ऑफिस में या आप कहीं नौकरी करते हैं तो आपके सैलरी की चिंता किसको रहती है, वहां के मालिक को रहती है। ये नहीं कि सैलरी की चिंता भी आपको रहती है। जहां आप ड्यूटी करते हैं वहां पर सैलरी वहां का मालिक देता है। इसलिए भगवान इस संसार के, परमात्मा इस संसार के मालिक हैं, और जब उनकी नौकरी, उनका दास बन जाओगे तो वो तुम्हारी हर तरह से चिंता करने लगेंगे। आगे कहते हैं हुई भक्तों पर कृपा, हुई मनुष्यों पर कृपा, बनाया दास प्रभु अपना, उन्हीं के हाथ में है हाथ तो अब किस बात की चिंता। जब भगवान हाथ पकड़ लिए तब किस बात की चिंता, भगवान ने हाथ पकड़ लिया। हमारे स्वामी जी को दादा गुरु महाराज से जब एक आश्रम के वरिष्ठ भक्त ने कहा कि महाराज जी आप सबको तो बड़ी बड़ी गद्दी दे दिए और गुरु महाराज का नाम लेकर इनके लिए भी कुछ आप सोचे, तो दादा गुरु महाराज ने कहा कि इनके सामने हमने भगवान को खड़ा कर दिया है, अब ये भगवान का हाथ पकड़ ले, चाहे जो मन में आवे वो करे। तो स्वामी जी ने कितना सुंदर बात कहा महाराज जी भगवान तो सामने खड़ा है, लेकिन भगवान से कह दीजिए कि भगवान का मैं हाथ नहीं पकड़ूंगा, बल्कि भगवान ही मेरा हाथ पकड़ ले। जब भगवान आपका हाथ पकड़ लेंगे, जैसे आप मेला में जब घूमने जाते हैं तो बच्चे का हाथ आप पकड़ते हैं कि आपका हाथ बच्चा पकड़ता है। अगर आपका हाथ बच्चा पकड़े हुए है
तब तो खतरा हो सकता है, कभी भी छोड़ के वो जा सकता है गाड़ी मोटर की तरफ। लेकिन अगर आप बच्चे का हाथ पकड़े हैं तब खतरा नहीं होगा। तो उसी तरह भगवान से कहिए कि प्रभु मैं आपका हाथ पकड़ने लायक नहीं हूं, आप ही मेरा हाथ पकड़ लो। तो कहे जब उन्हीं के हाथ में है हाथ तो किस बात की चिंता। सूरदास का भगवान ने हाथ पकड़ के कुआं से बाहर निकाल दिया। सूरदास जब बाहर निकले तो सोचे कुआं ससुरा 30 फीट का, और ये बच्चा का हाथ और वो भी 30 फीट लंबा, ये कैसे हो सकता है। जरूर लगता है मुरली मनोहर भगवान कृष्ण ही आए हैं इस पापी को बचाने। जहां ऐसा सोचे तो भगवान ऐसे ऐसे छोड़ाने लगे। तब सूरदास ने कहा प्रभु अब तो आपने हाथ पकड़ लिया। कहे हाथ छुड़ाए जात हो निबल जानी के मोही, हृदय से जब जाओगे सबल बखानु तो। इसलिए भगवान आप हृदय से नहीं जा सकते, क्योंकि आपने हाथ पकड़ लिया। तो हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। भगवान ने विश्वामित्र जी को कहा अब आप यज्ञ करो, होम करन लागे मुनिझारी, आप करहि मख की रखवारी। भगवान अब इस आपकी रखवारी करने लगे, चिंता करने लगे। भगवान ने संतों से कहा घबराओ मत, निश्चर हीन करहु मैं, भुज उठाई पन कीन, सकल मुनिन के आश्रम, जाय जाय सुख दीन। तो जब आप कि स्वयं ठाकुर जी चिंता करने लगेंगे, कब जब अपना माथ अपना दिमाग उनके शरण में रख दो कि भाई मैं कुछ नहीं हूं, जीरो हूं, बस जो हमसे वो करवा रहा है वो मैं कर रहा हूं, मैं जीरो हूं। जहां आपने अपने आप को जीरो बनाया तहां भगवान आपसे कभी गलत होने ही नहीं देगा। दादा गुरु महाराज कहे हो जब भगवान हाथ पकड़ लेते हैं तो साधक पतित भी होना चाहेगा तो पतित नहीं होने देंगे। तो इसलिए भगवान के शरण में माथ रखिए और अकारण चिंता करके बीपी हाई शुगर हाई मत करिए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। हरिओम शांति शांति शांति।